पापा की अनजान शहर में रिश्ता मेरा तोड़ दिया, प्यार लुटाया इतने बरस फिर अब मुझको क्यों छोड़ दिया, प्यार लुटाया इतने बरस फिर अब मुझको क्यों छोड़ दिया। लाड से पाला पापा तुमने लगा कि कोई अपना था, लाड से पाला पापा तुमने लगा कि कोई अपना था, होकर बड़ी करूँगी सेवा यही मेरा बस सपना था, होकर बड़ी करूँगी सेवा यही मेरा बस सपना था। भेज के मुझको दूसरे घर में वो सपना भी तोड़ दिया, भेज के घर दूसरे घर में वो भी सपना तोड़ दिया, प्यार लुटाया इतने बरस फिर अब मुझको क्यों छोड़ दिया, प्यार लुटाया इतने बरस फिर अब मुझको क्यों छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों आज मैं पूर्णांक संख्या जो है कि चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसमें है कि प्रश्नावली 1 से 1 का लेकर के यानी कि 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बारीकी से शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक क्वेश्चन को है जवाब देते हुए, बहुत आसान है और कोई भी बच्चा है कि इस क्वेश्चन को है कि बना सकता है। एक बार वीडियो अगर पूरा देख लिए तो आपको इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी पार्ट 1 है, पहले वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 है आएगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। तब तक ले चलिए इसको हम बनाते हैं और ध्यान से आप भी कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए क्योंकि इसको बहुत अच्छा से समझना है। ठीक है, कहा था ना पापा क्यों अनजान शहर में, तो चलिए अनजान शहर में और इसको रिश्ता की तरह से बनाते हैं और तोड़ना नहीं है, इसको जोड़ने वाला काम करना है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में करा निम्नलिखित में प्रयुक्त हुए संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर क्या पूर्णांकों के रूप में लिखिए। उचित चिन्ह लगाना है और पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। 1 नंबर में क्या कर रहा है सूत्र में, 1 नंबर में कह रहा है हल। ठीक है, कर पारा 0 से 4 सेल्सियस नीचे है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी अगर देखिए पूर्णांक चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्यान है तो पूर्णांक में क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिए। पूर्णांक में एक रेखा हो गया, इसमें क्या होता है 0 होता है, इधर प्लस धनात्मक हो गया। ठीक है, क्या होता है धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ठीक है, इधर धनात्मक हो गया इधर ऋणात्मक हो गया। सिर्फ आपको शॉर्टकट में आपको सूत्र की तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए ना तो बाकी जितना भी क्वेश्चन इसका आएगा यानी कि पूर्णांक वाला सब आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को 1 ऐसे 2 3 4 इस तरह से 5 आपका चल जाएगा। ठीक है, इधर चलिएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये चल जाएगा दूर तक ले, यानी कि यहाँ ऋणात्मक है तो बहुत दूर तक ले जा सकता है, धनात्मक दूर यानी अनगिनत। ठीक है, यहाँ तक ले तो आप देख लिए इसको जो है कि कैसे इसको बनाना है। धनात्मक उधर होता है, ऋणात्मक आई जो 0 क्या है ये उदासीन है, इसको भी लिख देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं क्या है उदासीन। ठीक है, ये उदासीन हो गया, उधर धनात्मक और इधर क्या ऋणात्मक हो गया। तो इसको ध्यान दीजिए, कह रहा पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, इसके नीचे पारा 0 से तो क्या होगा नीचे का मतलब -4 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होगा माइनस, यही होगा आपका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर को हल करते हैं। इसको ध्यान दीजिए, कर एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या कितना ऊंचाई पर 1500 यानी कि 1500 कति मीटर, तो इसको मीटर लिखिए बस कि ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो बस ऐसे लिख देंगे 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में, बहुत बढ़िया। इसी तरह बनाना है और क्या करे सी नंबर, यदि 5 कदम पूर्व की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। अगर देख लीजिए कोई भी है, मान लीजिए उसी तरह चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी को समझते हैं। ठीक है, कह रहा 5 कदम पूरब की दिशा,
मान लीजिए इधर पूरब है, चाहे इसको नहीं समझना है तो मत समझिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर हो गया आपको कथी पूरब, ठीक है, इधर पूरब हो गया, इधर क्या है पूरब और 5 कदम पश्चिम, ठीक है। यही हो गया 0 हो गया, तो इधर तो प्लस होगा, इधर माइनस होगा, यहाँ तक ले तो पता चल। अब कह रहे 5 कदम पूरब की दिशा है, इधर 5 कदम चल रहा है, 1 2 3 4 5, तो क्या है प्लस में ये 5 आ गया, ठीक है। और 5 कदम पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 कदम पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा ना। 5 कदम जब पश्चिम में चलेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए सॉरी ये प्लस में ना होगा, देखिए 5 कदम प्लस के दिशा में चला और 5 कदम माइनस के दिशा में चला, तो प्लस हो गया आई माइनस हो गया। तो प्लस तो दिया हुआ है 5 कदम, लेकिन माइनस नहीं दिया, तो आपका क्या होगा आंसर, तो यानी कि हल में हो जाएगा क्या यही -5 कदम, ठीक है, जो है कहाँ पश्चिम की दिशा चल रहा है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत हल्का है और मज़ेदार भी है, इसमें का डी नंबर और बच गया है, चलिए उसको हल करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा डी नंबर है बैंक खाते में 500 रुपये जमा कराना, ठीक है। तो 500 रुपये जमा कराना, अगर कोई भी बैंक है, ठीक है, कोई भी बैंक को मान लीजिए, और इसमें क्या आपको जमा कराना है, मान लीजिए क्या ये बैंक है, ठीक है, ये क्या है बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है, क्या है बैंक, इसमें कितना 500 जमा करना है, जमा यानी धन राशि होता है, धन राशि, ठीक है, जमा मतलब धन राशि, और क्या होता है प्लस में होता है। ध्यान रखिए, अगर निकालना रहता तो माइनस में करते, तो प्लस में क्या है धन राशि, तो प्लस में धन राशि, तो लिख दीजिए प्लस में 500 धन राशि यानी जमा। आप ये भी ना भी लिखते हैं तो चलेगा, यहीं से आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, 1 नंबर आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। और जल्दी से हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है जल्दी से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा संख्या रेखा पर, ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं, वो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और बनाते चलते हैं, ठीक है। ये नंबर संख्या रेखा पर जो है निरूपित करना है, ठीक है, संख्या रेखा बना दिए, हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो बीच में क्या होता है 0 होता है, 0 लिखिए। इसके इधर 1 होता है तो 1 लिख दिए, एक प्लस में होता है। इधर क्या होता है माइनस में 1 होता है, ठीक है। इधर भी जाएगा तो 2 भी लिख सकते हैं, ये प्लस में होता है। इधर जाएगा तो अब -2 होता है, ठीक है। इस तरह का इधर चल जाएगा, इस तरह इधर चल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें ए नंबर में कह रहा है कि -1 जो है सब में कौन है, तो -1 यही है, तो ये पे क्या है यही हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी नंबर चलेंगे, बी नंबर में +5 है, क्या +5 है, तो 0 +5 है तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, एगो 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एगो 6, अनगिनत इधर अनगिनत, ठीक है। तो इधर 5 6 तक ले चलेंगे तो +5 है तो प्लस इधर आएगा, यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। सी नंबर ध्यान दीजिए, -4 है, उसी तरह चलिए -4 है तो एगो 0 बैठाइए, 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4 हो गया, ठीक है। -1 -4 हो गया, इधर चल लेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखिए -4 है, यहाँ पर कर दीजिए, -5 भी कर सकते हैं। देखिए कितना है माइनस, यो बन गया, यो बन गया, और -4 है, तो -4 आपका ये है, तो ये हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर। डी नंबर देखिए ध्यान से, कर +7 है, ठीक है, क्या है +7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक 8 भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब कह रहा है क्या +7, तो +7 इधर चल जाएगा,
इधर चल जाएगा -1 -2, इस तरह का माइनस इधर चल जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसलिए इधर का नहीं लिख रहे हैं 7, क्योंकि हमको जरूरी वाला इधर है चीज़ें। ठीक है, जब इधर वाला रहेगा तो इधर वाला लिखेंगे। जब आपको पता हो गया है कि प्लस का आ रहा है तो प्लस हो ही जाएंगे, माइनस कहेगा तो माइनस हो ही जाएंगे। और दोनों कहेगा दो अंक दे देगा, माइनस में 8 प्लस में 6, तो दोनों तरफ आपको बराबर बराबर करना होगा। यानी कि आप होने के लिए 8 कर लीजिए, इन्हें 9 कर लीजिए, 9 कीजिए 9, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस में कितना है 7 है। ठीक है, तो 7 यही है, प्लस में ना, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है आंसर। एक बार डी है, ई नंबर है, उसी तरह चलिए यहाँ पे रख दीजिए 0। अब देखिए -8 कर रहा है तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, यहाँ हो गया ये भी। अब चलिए, अब कह रहा है कितना -8 आपका यही ना, बस आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए 2 नंबर भी आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर जल्दी से बनाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करते हैं। ठीक है, कोई संख्या रेखा इस संख्या रेखा पे दिखाया गया है और कह रहा है इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखा को देखना और निम्न बिंदुओं का जो स्थान ज्ञात करना। ये नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8, डी पूर्णांक -8, डी जो है -8 है, तो +8 वाला बिंदु कौन सा है? तो देखिए +8 वाला बिंदु कौन सा है, तो डी सी बी तो हो गया। मान लीजिए यहाँ से 0 से इधर क्या चलता है, 1 माइनस चलता है, 2 माइनस चलता है, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस, 8 माइनस। ठीक है, इधर चलिए तो ये तो 0 है, आपको ही पता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए, इस रेखा को देखते हुए इस सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कहते डी पूर्णांक -8 है, डी पूर्णांक -8 है, तो 8 +8 वाला बिंदु कौन सा है? तो यहाँ देखिए +8 वाला बिंदु, +8 है ना, है ये ना, है +8, तो बिंदु कौन सा है? तो जे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ये जे है ना, यहीं पर भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है? तो बिंदु बी एक धनात्मक ऋणात्मक ये कह रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बिंदु बी, इधर तो बी नहीं है, बी इधर है, तो क्या है धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक है। बिंदु बी क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी माइनस में चलता है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे बिंदु बी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका। चलिए सी नंबर ध्यान दीजिए, बिंदु सी और ई के असंगत पूर्णांक लिखिए। सी और ई के संगत पूर्णांक, तो संगत मतलब जुड़वा होता है। तो देखिए सी कौन है, सी यहाँ तो -6 है, तो यहाँ -6 हो जाएगा। और ई देखिए, ई कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे इस तरह का हो गया, तो आपको -6 और 1 ले। अगर इस तरह का नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखे बिंदु सी के संगत -6 है और बिंदु ई के संगत +1 है। ठीक है, इस तरह से भी लिख देते हैं आपको। बिंदु सी के संगत कितना है, -6 है, और बिंदु ई के संगत कितना है, ई के संगत जो है 1 है, तो 1 बस है, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये नंबर जो है बन गया। अगला डी नंबर है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? डी नंबर जो है उसका मान सबसे कम है। ठीक है, ओ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस संख्या, ये रेखा को कह रहे हैं इसमें से किसका मान जो है सबसे कम है। तो डी नंबर जो है रेखा सबसे कम है, जो है इसका संख्या है। तो लिख देंगे क्या आंसर में, डी नंबर। ठीक है, यानी कि -8 इस सबसे जो है इसमें से कम है। चलिए ई नंबर कर रहे सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। क्या, उनके मानों को घटते क्रम में लिखना है। तो बहुत आसान है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस मान को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे घटते क्रम लिखने के लिए हमको सबसे बड़ा वाला लिखना होगा, ओकरा से छोटा वाला लिखना होगा। इस तरह से हम घटते क्रम में लिखेंगे, नहीं नीचे चलेंगे तो बढ़ते क्रम में चलेंगे तो उधर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर से सीधा लिख दीजिए, जे हो जाएगा, आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, जी होगा, एफ होगा, ई होगा। ठीक है, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद ए होगा, बी होगा, सी और डी हो जाएगा। यही आपका घटते क्रम आ गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन को जो है कि तीसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है, उसमें ध्यान दीजिए और इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? क्या कोई भी संख्या है और क्या है, ये नंबर दाईं ओर स्थित है। ठीक है, जो दाईं ओर स्थित है उसी को हमको लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा ही तो कुछ नहीं करना है। 3 है और 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, 1 2 3 3 आ गया। दाईं ओर स्थित, तो दाईं ओर स्थित ये है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर जो है 7 हो जाएगा। चलिए बी नंबर बनाते हैं। कह रहा है क्या, -5 और -7, तो दाईं ओर जो है तो मान लीजिए 0 है, ये हो गया मान लीजिए कि -5 और ये हो गया -7। ठीक है, तो -5 और -7, तो दोनों में से कह रहा है दाईं ओर कौन है, दाईं ओर ही है, तो -5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका ये आंसर होगा। सी नंबर में उसी तरह चलेंगे, 2 और -2 है, तो लगाइए एकदम धराम धुरूम, गार्दा उड़ा दीजिए एकदम। 2 है और -2, 0 1 2, तो -2 है, 1 2 आई हो 2 है। तो कह रहा है दाईं ओर सॉरी ये प्लस होगा, इधर माइनस, दाईं ओर कौन है तो +2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगी। चलिए सी नंबर, डी नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। -12 और 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इधर चल जाएगा, मान लीजिए 11 है, इधर 12 है, माइनस में प्लस में, दाईं ओर कह रहा है तो आपका ये लिखाएगा +11 आंसर। ये नंबर है -5 और -8। ये तो बच्चा भी बना लेगा, आप लोग तो सियान हो गए हैं ना। चलिए इसको 0 रखिए, इधर -5 और इधर -8। ठीक है, तो दाईं ओर है तो ये हो जाएगा -5 आंसर। अब एक है एफ नंबर, ध्यान दीजिए। एफ नंबर है, तो एफ नंबर को हम यहाँ बनाते हैं, संख्या रेखा 0 हो गया, -1 एक प्लस में 1, तो कह रहे क्या दाईं ओर, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, बस हो गया। क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अगला अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगला वीडियो में जो है कि ज़रूर हम डिस्कशन में ज़रूर लिखकर बताएंगे आपको, और उस डिस्कशन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 देखने के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से। तो कल वीडियो आने वाला है पार्ट 2, इसलिए तैयार रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।